रहीम जल्दी विटामिन ए यानी रेटिनॉइड की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि फॉर्म्स कौन कौन सी चार फॉर्म्स होती हैं, रेटिनॉल, रेटिनल, रेटिनोइक एसिड और बीटा कैरोटीन्स। रेटिनॉल कैन बी कन्वर्टेड, रेटिनॉल और रेटिनल इंटर कन्वर्टेबल होती हैं, जबकि रेटिनोइक एसिड से वापस इनमें से कोई फॉर्म नहीं बनती। इन पहली तीन को हम विटामिन्स भी कहते हैं और बीटा कैरोटीन्स को हम प्रो विटामिन्स भी कहते हैं। ये पहली तीन एनिमल से आती हैं और बीटा कैरोटीन्स हमेशा प्लांट से आती हैं। ठीक हो गया। बीटा कैरोटीन्स का रोल एज एन एंटीऑक्सीडेंट भी होता है। तीन एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं, बीटा कैरोटीन्स, विटामिन सी और विटामिन ई। ठीक, उसके बाद देखते हैं इसकी एब्जॉर्प्शन किस तरह से होती है। डाइट में दो फॉर्म्स में विटामिन ए हमारे पास आता है, एक है बीटा कैरोटीन्स और दूसरा है रेटिनाइल एस्टर्स। जो रेटिनाइल एस्टर्स हैं वो ब्रेक करते हैं इनटू रेटिनोल एंड फैटी एसिड और एंटर करके इंटेस्टिनल सेल्स में। ठीक, बीटा कैरोटीन इंटेस्टिनल सेल में एंटर होती है, ब्रेक करती है इनटू टू रेटिनल से बन गया रेटिनोल। ये तो आ गया रेटिनोल। इंटेस्टिनल सेल्स के अंदर रेटिनोल में दोबारा फैटी एसिड ऐड होता है, ये रेटिनल एस्टर बन जाते हैं। रेटिनल एस्टर एज अ पार्ट ऑफ काइलोमाइक्रोन एब्जॉर्ब हो गया इनटू लिम्फ। इंटेस्टिनल सेल से एब्जॉर्ब हुआ इनटू लिम्फ, लिम्फ से चला गया ब्लड में, ब्लड से चला गया लिवर में, लिवर के अंदर जाके हो गया इन द फॉर्म ऑफ ऑल ट्रांस रेटिनोल। अब यहां से जहां भी बॉडी में चाहिए होगा लिवर उसको ट्रांसपोर्ट कर देगा। मिसाल के तौर पे एपिथेलियल सेल में चाहिए तो यहां से एपिथेलियल सेल में जाएगा। अब ट्रांसपोर्ट के लिए क्या चीज यूज होगी, रेटिनोल बाइंडिंग प्रोटीन। पहले इंटेस्टिनल से लेके यहां तक इस सारे में क्या यूज होते हैं, काइलोमाइक्रॉन्स। ठीक, और फिर लिवर से आगे जहां पे जाना उसमें क्या यूज होगी, रेटिनोल बाइंडिंग प्रोटीन। तो हमने देखा रेटिनोल बाइंडिंग प्रोटीन यहां पे आ गई। रेटिनोइक एपिथेलियम सेल के अंदर आके रेटिनोल कन्वर्ट होगी इनटू रेटिनल, रेटिनोल कन्वर्ट होगी इनटू रेटिनोइक एसिड। रेटिनोइक एसिड आपके पास जीन एक्सप्रेशन में रोल प्ले करेगा। वो किस तरह से रोल प्ले करता है, रेटिनोइक एसिड आपके पास रेटिनोइक एसिड रिसेप्टर पे लग जाते हैं और रिसेप्टर पे लग के तो ये कॉम्प्लेक्स पहुंच जाता है आपके पास ट्रांसक्रिप्शन साइट पे और ट्रांसक्रिप्शन को कंट्रोल कर लेता है। तो ये सारा हमने प्रोसीजर देख लिया किस तरह से इसने ट्रांसक्रिप्शन को भी कंट्रोल कर लिया। रेटिनोइक एसिड के बारे में जेब में रखिएगा। बेसिकली तीन मेन फंक्शन होता है विटामिन के, रिप्रोडक्शन, एपिथेलियल मेंटेनेंस और विजुअल साइकिल। रेटिनोइक एसिड का विजुअल साइकिल से कोई ताल्लुक नहीं, रेटिनोइक एसिड का रिप्रोडक्शन से कोई ताल्लुक नहीं। बाकी एपिथेलियल मेंटेनेंस वगैरह रेटिनोइक एसिड ने करनी होती है। तो ये वो सारी बातें हमने देख ली। अच्छा, दूसरी तरफ एक तो हमने देख लिया यहाँ से एपिथेलियम को मेंटेन किस तरह से किया। दूसरी तरफ अब हम विजुअल साइकिल को देख लेते हैं। अगर ऑल ट्रांस रेटिनोल की जरूरत पड़ गई हमारे पास रेटिना में तो ये दोबारा रेटिनोल बाइंडिंग प्रोटीन से बाइंड होगा, ये चला गया आपके पास रेटिना में इन द फॉर्म ऑफ ऑल ट्रांस रेटिनोल। फैटी एसिड ऐड होंगे, ऑल ट्रांस रेटिनोल। अब ये विजुअल साइकिल है, ये में रखना। ऑल ट्रांस रेटिनोल विल बी कन्वर्टेड इनटू ऑल ट्रांस रेटिनाइल एस्टर। ऑल ट्रांस रेटिनाइल एस्टर से बनेंगे आपके पास 11 सिस रेटिनोल। ठीक, फैटी एसिड ऐड होते हैं तो ये रेटिनाइल एस्टर बन गए, दोबारा फैटी एसिड उतर जाएंगे, कर के ये बन जाएगा 11 सिस रेटिनोल। 11 सिस रेटिनोल से बनेगा 11 सिस रेटिनल। 11 सिस रेटिनल याद रखना, 11 सिस रेटिनल प्लस ऑप्शन मिलकर बनाते हैं रोडोप्सिन। तो रोडोप्सिन कैसे बनती है, 11 सिस रेटिनल और ऑप्शन से। ठीक, रोडोप्सिन के ऊपर जब लाइट पड़ती है तो रोडोप्सिन विल ब्रेक इनटू ऑप्शन एंड ऑल ट्रांस रेटिनल। तो ये हमने देखा रोडोप्सिन ब्रेक हो गई। अब रोडोप्सिन को दोबारा बनाने के लिए हमें क्या चाहिए होगा, 11 सिस रेटिनल और ऑप्शन। या तो ये ऑल ट्रांस रेटिनल डायरेक्टली कन्वर्ट हो जाएगी 11 सिस रेटिनल में और दोबारा रोडोप्सिन बन जाएगा, या ये ऑल ट्रांस रेटिनल कन्वर्ट होगी ऑल ट्रांस रेटिनोल में लिवर में जाके और फिर ऑल ट्रांस रेटिनोल से ऑल ट्रांस रेटिनाइल एस्टर, ऑल ट्रांस रेटिनाइल एस्टर से 11 सिस रेटिनोल, 11 सिस रेटिनल और दोबारा रोडोप्सिन बन जाएगी। तो ये आपके पास पूरा एक कंप्लीट विजुअल साइकिल है। उसके अलावा जो डार्क विजन है वो हमारे पास रॉड्स पे बेस कर रहा होता है, कलर विजन हमारे पास कौन से बेस कर रहा होता है, ये वाली बात मैंने आपको बता दी। और विजुअल साइकिल में क्या बात बतानी थी, हाँ एक चीज होती है डार्क अडेप्टेशन टाइम। जब विजुअल साइकिल ना हो रहा, मतलब विटामिन ए की डिफिशिएंसी हो और अंधेरे में देर से हमें नजर आ रहा हो तो उसको कहते हैं प्रोलॉन्गेशन ऑफ डार्क अडेप्टेशन टाइम। इसका जिक्र आपके पास इसके अंदर था, सत्य के अंदर था। तो ये हमने देख लिया डार्क अडेप्टेशन टाइम क्या होता है। और फिर एक होती है विजुअल कैस्केड ऑफ CGMP। होता बेसिकली ये जब रोडोप्सिन टूटता है तो वो फॉर्म करता है मेटा रोडोप्सिन 2। मेटा रोडोप्सिन एक्टिवेट करता है ट्रांसड्यूसिन को। जब ट्रांसड्यूसिन एक्टिवेट होता है तो ट्रांसड्यूसिन स्टार्ट करता है साइक्लिक GMP साइकिल। जब साइक्लिक GMP साइकिल स्टार्ट होता है तो सोडियम चैनल की जो मेम्ब्रेन्स हैं वो हाइपरपोलराइज हो जाती हैं और यहां से आपके सिग्नल चले जाते हैं ब्रेन में कि हमने कुछ ना कुछ सेंस किया है। ये इंपॉर्टेंट नहीं है, दोबारा बता रहा हूं, ये इंपॉर्टेंट नहीं है, वैसे मैंने बता दी है। ठीक, कलर विजन के लिए तीन पिगमेंट्स आपके पास आते हैं, पोरफायरोप्सिन रेड कलर के लिए, आयोडोप्सिन ग्रीन कलर के लिए और साइनोप्सिन ब्लू कलर के लिए। ये भी लिपिनकॉर्ड में नहीं लिखा हुआ, एक्स्ट्रा बात है। फिर हम देखते हैं फंक्शन ऑफ विटामिन ए अगर आ गए हमारे पास तो आप क्या क्या लिखेंगे। उसके लिए एक निमोनिक मैंने बताया था, रावी जेम्स
ये निमोनिक क्या है ये देखिएगा। आर स्टैंड फॉर रिप्रोडक्शन, विटामिन ए स्पर्मेटोजेनेसिस में मुख्तलिफ तरीके से रिप्रोडक्शन में रोल प्ले करता है। ए स्टैंड फॉर एंटीऑक्सीडेंट्स, आपको पता है बीटा कैरोटीन एज एन एंटीऑक्सीडेंट रोल प्ले करता है और क्रोनिक डिजीज को प्रिवेंट कर रहा होता है। वी स्टैंड फॉर विजुअल साइकिल, अभी इतनी डिटेल पड़ी विजुअल साइकिल की। आई स्टैंड फॉर इम्यून फंक्शन, तो इम्यून फंक्शन में विटामिन ए का रोल होता है। जी स्टैंड फॉर ग्रोथ ऑफ द सेल्स, जीन एक्सप्रेशन, जीन एक्सप्रेशन में रोल प्ले कर रहा है, जिससे ग्रोथ ऑफ द सेल को भी मेंटेन करेगा। मेंटेनेंस ऑफ एपिथेलियम में भी इसका रोल आएगा। तो ई स्टैंड फॉर मेंटेनेंस ऑफ एपिथेलियम या एपिथेलियम कहते हैं। एम स्टैंड फॉर म्यूकस सिक्रीशंस और एस स्टैंड फॉर सिंथेसिस ऑफ कोलेस्ट्रॉल। तो विटामिन ए कोलेस्ट्रॉल के सिंथेसिस में भी रोल प्ले कर रहा होता है। फिर हम देखते हैं डेफिशिएंसीज को। डेफिशिएंसी से क्या होता है, विटामिन ए नहीं होगा तो रिप्रोडक्शन खराब होगी, विटामिन ए नहीं होगा तो विजुअल साइकिल खराब होगा, जिसकी वजह से हम कहेंगे कि नाइट ब्लाइंडनेस होगी। और नाइट ब्लाइंडनेस से आगे पर होते हैं जीरोथैल्मिया। जीरोथैल्मिया में जो कॉर्निया है वो ड्राई होना शुरू होता है, उसमें अल्सर आना शुरू होते हैं और अल्टीमेटली आपके पास आ जाती है ब्लाइंडनेस। ठीक हो गया। फिर जी स्टैंड फॉर जीन एक्सप्रेशन की बेहतर नहीं हो सकेगा तो आपके पास एपिथेलियम वगैरह डैमेज होना शुरू हो जाएगी, ग्रोथ इफेक्टेड हो जाएगी, एपिथेलियम डैमेज होगा। तो अच्छा, फिर एक और बात यहाँ पर उन्होंने बताई हुई थी कि विटामिन ए को हम यूज करते हैं फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ एक्नी। ठीक, खासतौर पे आइसोट्रिटियोनिन वो फॉर्म है जो कि अगर एक्नी किसी और तरीके से ना ट्रीट हो रही है तो उस तरह से हम ट्रीट कर लेते हैं। 11-6 रेटिनल एस्टर से हम उसको ट्रीट कर लेते हैं। तो एक्नी के ट्रीटमेंट में विटामिन ए को यूज करते हैं। विटामिन ए अगर ज्यादा हो जाए तो हम कहते हैं हाइपर विटामिनोसिस। हाइपर विटामिनोसिस होगा तो आपके सीएनएस पे ये असर आएगा कि इंट्राक्रेनियल प्रेशर बढ़ जाएगा। आपके लिवर पे ये असर आएगा कि लिवर बेचारा इनलार्ज हो जाएगा, सिरोसिस हो जाएगा। और आपकी स्किन पे ये असर आएगा कि स्किन जो है वो इंतहाई ड्राई हो जाएगी। और लिपिड्स कंटेंट जो है वो आपकी बॉडी के अंदर इंक्रीज कर जाएगा, क्योंकि आपको पता है ना कोलेस्ट्रॉल सिंथेसिस ज्यादा हो जाएगा तो ये वाला कुछ सारा कुछ हो जाएगा। तो ये था विटामिन ए। इसके सोर्सेज की बात की जाए तो ये जो पहले 3 है इसके एनिमल सोर्सेज हैं, तो इनके लिए आप लिखते हैं एग योक, मिल्क, लिवर, किडनी वगैरह। और ये जो आखिरी है कैरोटीन, ये हमारे पास वेजिटेबल से आती है, प्लांट इसके सोर्सेज हैं। थैंक यू वेरी मच। वीडियो चलिए शेयर जरूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अल्लाह।